नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, ये हमारा चैनल भौकाली ऑनलाइन क्लासेस है। बच्चों, हम लोग जो है शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ रहे थे, जो द्वितीय अफगान सरदार थे जिन्होंने इनकी एंट्री बीच में हुई थी। जैसे मुगल वंश के बारे में बच्चों पढ़ रहे थे, उसके बाद हुमायूं आता है। जब हुमायूं को शेरशाह सूरी मार कर भगा देता है, यानी हरा कर भगा देता है 1540 में, तो स्टार्ट होता है शेरशाह सूरी। यानी कि इसके बीच में देखो बच्चों, ये देखो शेरशाह हुमायूं है। उसके बाद 1540 में इधर ये जो है हार जाता है हुमायूं, तो ये भारत से भाग जाता है। और उसके बाद फिर 1556 में दोबारा एंट्री होती है इसकी, हुमायूं दोबारा आता है। तो ये जो बीच में 15 साल होते हैं बच्चों, तो इसमें जो है शासन किसने किया है? द्वितीय अफगान सरदारों ने किया है, 1540 से 1526 तक। बच्चों, जो शेरशाह सूरी था उसने 5 साल राज किया था, 1540 से 1545 तक। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, हम लोग जो है इसके पहले एक पार्ट पढ़ चुके हैं शेरशाह सूरी के बारे में, और दूसरा पार्ट जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, जो हमारा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। क्योंकि बच्चों, अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो तुरंत आपके पास मैसेज आएगा और आप हमारे वीडियो डेली देख सकते हैं। और इनमें से वीडियो में कोई भी एक पॉइंट नहीं छूटा है जो आपको ना समझ में आए। और ये बच्चों, आजकल जो यूपी लेवकाल और यूपीएसआई के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए उपयोगी है, क्योंकि आजकल कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री आसान नहीं आती है। तो याद रखिए। तो हमारे दूसरा पार्ट है शेरशाह के बारे में। तो शेरशाह के बारे में आप लोगों को बता दें बच्चों, क्या होता है। जब शेरशाह जो है मालवा जीतता है 1542 में, और ठीक है, और सियारगढ़ जो था उसका कल हमने बताया तो 1543 में जीतता है। तो इस तरह से बच्चे, अब नेक्स्ट अभियान जो है शेरशाह सूरी का जो है, जो आप करने जा रहा है, 1544 में इसने किया था। और 1544 में इसने बच्चों किया था, किसके खिलाफ किया था? मारवाड़ के खिलाफ किया था बच्चों। मारवाड़ जो है राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है। तो मारवाड़ के जब समय किया था तो यहाँ का शासक बच्चों मालदेव था। कौन था? मालदेव था, जो कि जिसके 2 सेनापति थे, जिनका नाम था, एक का नाम था कुप्पा, दूसरे का नाम था जयंता। यानी जयंता और कुप्पा 2 जो है इसके सेनापति थे बच्चों। ये बहुत ही बहादुर सेनापति थे, इनकी वीरता के गुणगान गाए जाते हैं। तो जब शेरशाह सूरी ने इस पर आक्रमण किया था तो जो है इसने जो है इन लोगों ने बहुत ही वीरता के साथ लड़े थे। और वीरता के साथ जब लड़े थे तो इतनी जो शेरशाह की सेना थी उसमें हाहाकार मच गया। और एक स्टेज ये आ चुकी थी शेरशाह की सेना की, क्योंकि शेरशाह सूरी ने हल्के में ले लिया था, तो इस वजह से एक स्टेज ये आ चुकी थी कि शेरशाह सूरी लगभग हारने की कगार में पहुंच चुका था। लेकिन एक कूटनीति के द्वारा उसने इन दोनों सेनापतियों को मरवा दिया था और उसके बाद जो है मारवाड़ को जीत लिया था। तो बच्चों, इस तरह से इसने 1544 में मारवाड़ को जीता था। तो दूसरे बच्चों, और फिर इसके बाद क्या होता है, फिर जब ये वापस आता है जीत के बच्चों, तो उसके बाद फिर ये नेक्स्ट अभियान करता ही रहता है लगभग। और नेक्स्ट अभियान जो होता है 1545 में होता है बच्चों। और 1545 में जो अभियान होता है वो कालिंजर का अभियान होता है। किसका अभियान होता है बच्चों? कालिंजर का अभियान होता है। कहते हैं कालिंजर के अभियान में बच्चों इसने जो है युद्ध के समय जुक्का नामक पक्षपात फेंक रहा था, उसी वजह से वो पक्षपात इसके हाथ में फट गया था और उसकी वजह से ये बहुत बुरी तरह से बच्चों घायल हो गया था। घायल हो जाने के बाद युद्ध जारी रहा और कुछ समय 2-4-6 दिन बाद जो है कालिंजर का किला होता है उस पर विजय हासिल हो जाती है। जब विजय हासिल हो जाती है बच्चों, तो फिर उसको ये विजय की खबर सुनकर ये अपने प्राण त्याग देता है और इस तरह से शेरशाह सूरी का अंत हो जाता है। और बच्चों, क्या होता है कि जब इसका अंत हो जाता है तो उसके बाद हम इसकी स्टोरी जो लिखी है उसके बारे में बात करते हैं। आगे क्या है देखो बच्चों, बोर्ड में क्या लिखा है। शेरशाह सूरी जो है 1540 से 45 ईस्वी में इसने 1544 में मारवाड़ पर आक्रमण किया था। किस पे? मारवाड़ पे। उस समय मारवाड़ का शासक मालदेव था। क्या था बच्चों? मालदेव था। मारवाड़ आक्रमण के समय सेनापति
जनता और कुप्पा की वजह से यह लगभग हार की स्थिति में पहुंच गया था, लेकिन कूटनीति का सहारा लेकर जीता था। ठीक है, तो इस वजह से शेर खान ने एक वक्तव्य कहा था कि इस जीत के लिए इसने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को दांव पर लगा दिया था। ये इसने वक्तव्य बोले थे शेरशाह सूरी ने। तो बच्चों ये मारवाड़ कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है यहाँ से आगरा, ये दिल्ली से, तो ये मारवाड़ पड़ता है राजस्थान में। ये दिख रहा होगा मारवाड़ जो राजस्थान में 1544 ईस्वी में जो है इसने आक्रमण करके जीता था। यहीं पर आपको जनता और कुप्पा जो है सैनिक थे, उनकी मूर्तियां भी बनवाई थी इसने, शेरशाह सूरी ने। उनकी वीरता से बहुत ही प्रभावित हुआ था। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्या होता है, किसके बाद बच्चों जो है 1545 में, देखो ये 1545 में बच्चों इसने कालिंजर पर आक्रमण किया था। कालिंजर ये पड़ता है, कालिंजर पर अफगान 1545 में किया था। इस अभियान में उक्का नामक प्रक्षेपपात लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन किला जीत लिया गया था। ठीक है बच्चों, शेरशाह सूरी के जो राजा क्रम था, शेरशाह सूरी जब खत्म हो जाता है उसके बाद जो क्या क्रम रहा इसके राजाओं का आने का, तो आप देखते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले इस्लाम शाह आया था। इस्लाम शाह 1545 से 54 तक रहा था। फिर फिरोज शाह सूरी आया था, 1554 तक रहा था। फिर जो मोहम्मद आदिल शाह रहा, फिर इब्राहिम शाह सूरी रहा, फिर सिकंदर शाह सूरी रहा। आदिल शाह सूरी जो है इसका लास्ट था। ठीक है, 1556 में इसका जो है 1556 में जो क्या होता है, द्वितीय अफगान जो थी सरकार वो खत्म हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों क्या होते हैं, जो शेरशाह सूरी होता है इसको बच्चों बहुत अच्छा जो है जो संस्थापक यानी कि सुधारक बोला जाता है। इसने कोई नई, इसने धार्मिक सुधार के, प्रशासनिक सुधार के, मुद्रा प्रणाली में सुधार किया, न्यायिक सुधार किए। तो इसने सारे जो कुछ काम किया सुधारों में किया है। इसने इसको संस्थापक नहीं कह सकते हैं, इसको सुधारक कह सकते हैं। एक अच्छा सुधारक था। और इसके समय बच्चों क्या थी, जो सेना था केंद्रीकरण थी, बहुत ज़्यादा केंद्रित थी। सारे जो न्याय व्यवस्था सुल्तान के ऊपर डिपेंड थे, और जो निर्णय सुल्तान का होता तो सर्वमान्य होता था। लेकिन इसने बच्चों क्या किया था कि बहुत सारे सुधार किए थे। तो अब एक व्यवस्था में सुधार, प्रशासनिक सुधार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसने प्रशासनिक, शेरशाह प्रशासनिक व्यवस्था का सुधारक था, ना कि संस्थापक। दीवान वजारत, बच्चों क्या होता है दीवान वजारत? क्या होता है, जब व्यक्ति आय व्यय करता है यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में बात करता है तो दीवान वजारत के बारे में बात करता है। जैसे आजकल जो होता है वित्त विभाग है, वैसे ही बच्चों उस समय दीवान वजारत था। और बच्चों जैसे आजकल हम लोग लॉकडाउन में खूब अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि डाउन होती जा रही है, तो उस समय को अगर उस समय ये होती व्यवस्था, उस समय लॉकडाउन होता तो कौन सा विभाग बात करता लॉकडाउन के बारे में? लॉकडाउन जब होता उस समय तो अर्थव्यवस्था के बारे में बात कौन करता? दीवान वजारत बात करती कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स डाउन हो रही। आजकल कौन बात कर रहा है? वित्त विभाग बात कर रहा है। ठीक है, सीतारमण बात कर रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। दीवान ए आरिज जो होता है बच्चों, वो सैन्य विभाग होता है। दीवान ए आरिज क्या होता है? सैन्य विभाग होता है। जैसे सेना का यूज बहुत कल आजकल हो रहा है, तो उसको दीवान ए आरिज कहते थे। ठीक है, सैन्य विभाग। दीवान इंसा, शाही घोषणाएं लिखने वाला है। दीवान इंसा जो होता था, दीवान इंसा जो होता था, इंसा, तो ये जो होता शाही घोषणाएं लिखने वाला। मतलब आजकल जैसे कोई भी घोषणा बोलनी होती है, अब कुछ तो घोषणाएं मोदी जी खुद ही बोल देते हैं कि बच्चों जैसे बोला गया था कि कल 12 बजे से देश में लॉकडाउन है, मतलब जो डेट बोली गई थी पिछले 3 लॉकडाउन में। इस तरह से जो है शाही घोषणाएं कौन करता था? दीवान इंसा करता था शाही घोषणाएं। दीवान रसालत क्या होता है बच्चों? विदेश मंत्री होता है दीवान रसालत। इसमें क्या होता है, जो हमारा जिसमें विदेश मंत्रालय है, तो जैसे उस तरह से वहाँ पर भी होता था, तो उसको बोलते थे दीवान रसालत। इनके नाम है बच्चों, बहुत ज़रूरी होता है, पेपर पूछता है।
राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था और प्रांतों को बच्चों सूबा कहते थे, और जो उस समय जिले होते थे उनको सरकार बोलते थे। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रांत था वो बंगाल था बच्चों। क्या था? बंगाल था। उस समय बंगाल जो है 19 सरकारों में बटा हुआ था। बंगाल एक प्रांत था और बहुत ही सुदृढ़ उस समय का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत था, और ये 19 सरकारों में बटा हुआ था। ठीक है, तो जो सरकार बोलते थे, आजकल जिनको हम जिले बोलते थे उस समय उसको सरकार बोलते थे। ठीक बच्चों, बंगाल में एक नया पद सृजित हुआ था, एक नया पद आया था जिसका नाम था अमीर बंगाल। एक नया पद शेरशाह सूरी ने बनाया था जिसका नाम था अमीर बंगाल। तो अमीर बंगाल बन गया तो उसकी एक पोस्ट होगी, पोस्ट में बैठने के लिए एक बंदा होगा, बंदे का नाम क्या है वो बहुत पूछते हैं पेपर में, तो याद रखना। पहला अमीर बंगाल तो काजी फजीलात था। कौन था? काजी फजीलात था जो पहला अमीर बंगाल था। ठीक है बच्चों, और पूरे शासन क्षेत्र में जितना इसका शासन क्षेत्र समय था, जब तक इसने शासन किया 5 साल तक, और उसका जो क्षेत्र था उस समय पूरे में 47 सरकारें थी। कितनी थी? 47 सरकारें थी। तो बच्चों जो है आज हमारा सेकेंड पार्ट था, और इसके बाद जो है न्यायिक व्यवस्था और जो भी इसकी व्यवस्था है, कल पूरा इसका पार्ट थर्ड पार्ट क्लियर हो जाएगा और शेरशाह सूरी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि अगर डेली पढ़ने से ही सब कुछ होगा, एक दिन पढ़ने से नहीं होगा। और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके हमको। थैंक यू।